व्यक्ति ने यहाँ पर प्रणाम किया गिरिराज जी को, उसके शरीर पे मिट्टी लग गई और सामने से एक वैष्णव साधु आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जिसके शरीर में मिट्टी लगी थी वो मिट्टी झाड़ रहा था। जब वो मिट्टी झाड़ रहा था तो साधु ने कहा कि तू मूर्ख है? कहा कि नहीं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कहा इंजीनियरिंग ने तेरी बुद्धि ले ली। कहा क्यों? कहा क्योंकि यहाँ का जो एक कण है जिस ब्रजरज का, इसकी बराबरी स्वर्ग का या इस पूरे 14 भुवन 14 लोकों में कोई भी ऐसा लोक नहीं जो इसके एक कण को भी बराबरी कर सके। तो अगर किसी के शरीर पर ये व्रजरज लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो उसको व्रजरज को लोग यहाँ से पैकेट में भर भर के घर ले जाते हैं और अपने दूध में चुटकी भर नमक के अनुसार डाल डाल के खाते पीते हैं, है ना। व्रजरज की बहुत महिमा है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे लीला करने के लिए आने वाले थे तो सभी देवी देवताओं ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान बोले मैं अकेले तो कहीं जाता नहीं हूँ, सबको साथ लेके जाता हूँ। जैसे मैं कभी अकेला नहीं जाता, सबको साथ लेके आता हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप भी लेके आइए। तो भगवान ने शिव जी को कहा शिव जी आप क्या बनेंगे? तो शिव जी ने कहा मैं नंद गांव का पर्वत बनूंगा, नंदीश्वर पर्वत। ब्रह्मा जी को पूछा आप क्या बनेंगे? ब्रह्मा जी बोले मैं बरसाना का ब्रह्म पर्वत बनूंगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा ने 4 मुख से 4 पर्वत बना लिए, भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़। तो विष्णु जी बोले मैं क्या बनूंगा कृष्ण भगवान आपकी सेवा में? तो उन्होंने कहा बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? कहा मुझे गिरि गोवर्धन बना दीजिए। तो विष्णु जी क्या बन गए? गिरि गोवर्धन। तो ये गोवर्धन यहाँ पर और कोई नहीं, भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहीं पर भी जब मंदिरों की स्थापना होती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। परंतु गिरिराज गोवर्धन की एक एक शिलाखंड चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार यहाँ पर आए तो इस धराधाम पर आने के बाद जब महाप्रभु 500 वर्ष पहले मायापुर धाम से इस स्थान पर आए तो भगवान ने देखा इस शिलाखंड को पकड़कर रोए, आंखों से आंसू निकाले। शिला को देखते ही महाप्रभु को ऐसा लगा कि अपने कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन शिलाखंडों के ऊपर पैर न लगाएं, इनको पत्थर ना समझें। हमारी हो सकता है कि स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमारा शारीरिक रचना कैसी भी हो, परंतु कोशिश करें हम इन शिलाखंडों पर न बैठे न उन्हें पैर लगाएं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आने वाले भक्तों को इन शिलाखंडों पे ना इन पर्वतों पे चढ़ना है। चाहे हो सकता है कुछ मंदिर ऊपर से दिखाई दे और लोग जाते हुए भी नजर आए तो वो व्रजवासी हो सकते हैं जो व्रज के वासी हैं, परंतु हमारे लिए इसके ऊपर चढ़ना, इनको उतारना, इनको उठाना ये सही नहीं है। गोवर्धन धाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी देवी देवताओं ने कहा यमुना चली गई, विष्णु चले गए, ब्रह्मा चले गए, शिव चले गए, प्रभु हमें भी तो कोई सेवा दीजिए। तो भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को कहा कि तुम क्या सेवा चाहते हो? व्रज में सारी वैकेंसी फिल हो चुकी है। तो देवी देवता बोले हम खुद पता लगाते हैं। पता लगाया कि व्रज की जो रज है, मिट्टी जो है, अभी उसमें किसी का वास नहीं है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं ने जब भगवान से रिक्वेस्ट मांगी तो भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को, वरुण, चंद्र, अरुण, गरुण जितने भी थे 33 करोड़, सबको इस व्रज रज में अपना स्थान दिया। इसलिए व्रज रज में कौन वास करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस पर जब भक्त आएंगे और जब वो क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उनके चरण हमारे मस्तक पर लगेंगे। भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भुक्त मुक्त अवशेष, 3 महाबल। इस संसार में चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर भक्ति करना चाहते हो, शक्ति चाहते हो तो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। भक्त पदे धूलि, भक्त की चरण धूलि सिर पे लगाना। भक्त पदे जल, भक्त के चरणों का जल अपने सिर पे आ जाए। भक्त भुक्त अवशेष, महाप्रभु जैसे महापार्षद भगवान के महाभक्त महाभागवत भक्तों का उच्चिष्ट, उनका जूठा खाना, ये बड़ी कृपा से मिलता है। जिसको मिल जाए भक्त भुक्त विशेष, भक्त पदे जल और भक्त पदे धूलि, तो 3 महाबल, ये 3 सबसे शक्तिशाली है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ विराजमान है ताकि आप जैसे भक्तों की चरण रज उनके सिर पे लगे। इस गोवर्धन परिक्रमा, वो गोवर्धन पे आना और यहाँ गप्पे मारना या अपने ऑफिस की बातें करना या किसी को बुरा भला बोलना, तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, जो भी करेंगे वो वृद्धि करता है। इसलिए इसका नाम है गौवर्धन। गौ मतलब होता है इंद्रिया और वर्धन मतलब होता है बढ़ाना।
अगर हमारी इंद्रियां भक्ति में लगी होंगी तो हमारी इंद्रियों में किसकी वृद्धि होगी? भक्ति की वृद्धि। अगर हमारी इंद्रियां भोग में लगी होंगी तो क्या होगा? भोग की वृद्धि होगी। गौवर्धन, इंद्रियों की वृद्धि होती है, इसलिए इसका नाम है गौवर्धन। दूसरा है गायों को पालने वाला। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहते थे तो इस गिरिराज के ऊपर आज भी गाय, बकरियां, तोते, पंक्षी, पक्षी जितने भी हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर झरनों में, कुंडों में पानी पीते हैं, प्रसाद खाते हैं और इन झाड़ियों में रहते हैं। उनका निकुंजों में वास है। ऐसे स्थान पर इन कुंज निकुंजों में बहुत सारी लीलाएं आज भी चलती हैं। कृष्ण कहते हैं वृंदावन परित्याज एको पदम न गच्छति। भगवान एक भी पदम निकालकर इससे बाहर नहीं जाते हैं वृंदावन से। तो आज भी वृंदावन के इस क्षेत्र में आप जब चलेंगे, और आपकी फोकस रहना चाहिए कि मैं यहाँ आज भगवान कृष्ण को मिलने आया हूँ, फोकस रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका फोकस है आ गए हैं प्रभु जी के साथ में, उन्होंने बहुत बोला, प्रेम से बोला, चलो चलते हैं, मैं तो उसके कहने पे आ गया था, मुझे तो वो पकड़ लाया था, कहाँ फंसा दिया, ऐसी जिसकी भावना है उस व्यक्ति को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। लोग आते हैं, दान घाटी पे उतरते हैं, बस से परिक्रमा काटते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाएगी। इस कलयुग में एक ही देवता ऐसे हैं जो हर मन्नत को पूरी कर सकने की शक्ति है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी फिल्टर करते हैं भक्त बनने योग्य है कि नहीं। गिरिराज गोवर्धन से जो मांगो पूरा होता है, इसीलिए यहाँ लोग परिक्रमा लगाते हैं। परंतु हम यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने नहीं आए हैं। क्या मांगने आए हैं? भगवान अपने चरणों में, कृष्ण अपने चरणों में क्या दो? स्थान प्रदान करो, स्थान प्रदान करो। तो स्थान मांगने आए। तो गिरिराज जी की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। गोवर्धन धाम के बारे में वर्णन है। ये जो व्रत क्षेत्र है, कहते हैं गणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदा परम ज्योति मुक्तानाम पदव्ययम। गणातीम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। व्रज शब्द का मतलब है जो व्यापक है, सर्वत्र है। इसीलिए व्रज कितने कोस का है पता सकते हैं? 84 कोस। कोस मतलब होता है एक कोस में 3 किलोमीटर। तो 84 कोस मतलब कितने किलोमीटर हुए जरा बताइए मैथमेटिक्स वाले। 84 इंटू 3, 84 इंटू 3, 252, 252 किलोमीटर परिक्रमा है 84 कोस। क्या है ये? गणातीतम परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म भगवान है, व्यापकम ब्रज उच्यते। इस व्यापक है इस ब्रज के अंदर, हर जगह कहीं से भी मिट्टी उठाएंगे किसकी प्राप्ति हो जाएगी? राधा कृष्ण परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लोग बैठे हिमालय में ठंड में तपस्या कर रहे हैं, बोले बड़े भारी संत हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? असली संत है वृंदावन के अंदर। इस क्षेत्र को मुनि क्षेत्र, साधु क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसे ऐसे साधु मिल जाएंगे आपको, अंदर बैठे हैं कई कई वर्षों से, रोज दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। एक भक्त मिले थे मुझे, वो कहते हैं मैं पिछले 40 साल से रोज 3 परिक्रमा करता हूँ गोवर्धन की, एवरीडे 3 टाइम्स। एक होती है दंडवती परिक्रमा, मतलब खड़े होंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, फिर लेटेंगे, खड़े होंगे, फिर लेटेंगे। इसको कहते हैं दंडवत परिक्रमा। ये 7 दिन में पूरी होती है। एक लोग करते हैं 108 दंडवती परिक्रमा, मतलब एक जगह खड़े होंगे, लेटेंगे 108 बार, जब प्रणाम हो जाएगा गोवर्धन जी को फिर उसके बाद लेटेंगे, फिर 108 बार प्रणाम हो जाएगा, फिर एक लेटेंगे। ऐसे 108 दंडवती परिक्रमा। एक भक्त मिला था, वो कह रहा है 1008 दंडवती परिक्रमा। एक जगह पर 1008 दंडवत, फिर परिक्रमा, फिर लेटना, फिर लेटना। तो उनसे मैंने पूछा कि कितनी परिक्रमा कर ली? कह रहे अभी तो पहली चल रही है। मैं कितने साल हो गए? 27 साल हो गए, एक ही चल रही है, खत्म नहीं है। और हमें क्या रहता है? अरे परिक्रमा कर लो, बस चक्कर काटो, घर जाओ, मन्नत पूरी। वो हम तो परिक्रमा 6 दफा दे चुके हैं, मिला क्या? दफा निभाल दिया भगवान ने। परिक्रमा का फल तब है जब चेतना विकसित हो भक्त बनने की, है ना। हमारे बड़ी कृपा हुई भगवान की कि इसी क्षेत्र के सामने इस्कॉन मंदिर है हमारा, बिल्कुल सामने। जब आप चलेंगे रोड पार करके इस्कॉन मंदिर है। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को यहाँ के एक राजा ने अपना महल प्रदान किया और उसमें गिरिराज गोवर्धन जी में सिर्फ श्रीमती राधा रानी का विग्रह था, वहां पे कृष्ण नहीं थे। सॉरी, कृष्ण का विग्रह था, राधा रानी नहीं थी। बाद में खुदाई जब होने लगी, रिनोवेशन हुआ, तो मंदिर के अंदर से एक गोरे रंग की शिला प्रकट हुई और वहां पर अभी राधा कृष्ण या फिर कृष्ण बलराम दोनों वहां पर विराजमान है। शिला प्रभुपाद का विग्रह भी है। तो यहाँ पर जो कुछ मांगेंगे व्रज में सब कुछ प्राप्त होता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से ऊपर की स्थिति है। ना रजोगुण यहाँ बांध सकता है, ना सत्वगुण, ना तमोगुण। कोई व्यक्ति सच में तीनों गुणों से मुक्त होना चाहता है तो कहाँ आना चाहिए? गिरिराज गोवर्धन में बैठकर कथा सुनना। ना तो यहाँ पर हम फोटो खींचने आए,
ना तो हम यहाँ पर गाने बजाने खेलने आए हैं। परिक्रमा में, परिक्रमा का अर्थ होता है हृदय के अंदर परिवर्तन। परिवर्तन नहीं तो परिक्रमा नहीं। परिवर्तन मतलब परिक्रमा, परिक्रमा मतलब किसमें परिवर्तन? चेतना में, विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हमारी परिक्रमा व्यर्थ चली जाएगी। कहते हैं व्रजति गच्छति इति व्रज, जो यहाँ पर चलता फिरता गतिशील है वही व्रज है। व्रज मतलब कि यहाँ पर सब कुछ चलता है। व्रज में कुछ भी चीज एक जगह नहीं। जैसे आप आए और आपने कहा तीर्थ विकास ट्रस्ट के सामने ही हमें प्रभु जी ले गए थे आधा किलोमीटर पे, गारंटी है अगली बार आएंगे 400 मीटर हो सकता है या 600 मीटर हो सकता है। लिखा है व्रजति गच्छति इति ब्रज, ब्रज चलता है। जैसे सूरज रिवॉल्यूट करता है, अर्थ रिवॉल्यूट करती है 365 दिन में से व्रज रिवॉल्यूट करता है। कहीं कैसे, इसकी कोई पुष्टि बता सकते हैं? हाँ, कैसे बता सकते हैं? भगवान कृष्ण नंदगांव में ब्रज लीला करते हैं। नंदगांव में नंद बाबा के घर में रहते हैं। कितने साल के? 5 साल के। और चलते चलते गिरिराज गोवर्धन तक आते हैं। कितने किलोमीटर बता सकते हैं? 25-30 किलोमीटर। और यहाँ पैदल 5 साल का बच्चा आ जाएगा या बेटा पीछे 5 साल का जाएगा? 25 किलोमीटर रोज आना, फिर यहाँ खेलना, कुंडों में रहना, स्नान करना पूरा दिन, और शाम होते ही गोधूली विला में अपनी गायों को लेके 25 किलोमीटर वापस चले जाना। कैसे? जैसे गुलाब होता है वो सुबह खिलता है, रात को वापस बंद हो जाता है, ऐसे ब्रज अपने आप को खोलता है, खिलता है सुबह, और जब संध्या समय आता है तो ब्रज वापस अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो जो यहाँ पर कृष्ण है वो वापस यहाँ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे जब ब्रज बंद होगा? तो ऐसे वृंदावन जाते हैं दूर दूर और वापस नंदगांव में आ जाते हैं अपने। लोग सोचते इतनी दूर जाते थे, आते कैसे थे? तो यहाँ बुद्धि काम नहीं करती है। तीनों गुणों से परे, त्रिगुणातीत, सर्वदा सर्व आनंद परम ज्योति यहाँ विराजमान है। बहुत उच्च श्रेष्ठ क्षेत्र है। इसको समझ पाने के लिए कई वर्ष, बहुनान जन्म जन्मनांति ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है जो इस चीज को समझ पाए गिरिराज की महत्वता क्या है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे